इसकी जो पीएच है वो 1.2 1.6 है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जल जाना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो एपिथेलियल सेल्स थी जो बाहर की तरफ थी, ये वाली सेल्स स्टमक की, ये म्यूकस सीक्रेट करती है, सीक्रेशन ऑफ म्यूकस। ये म्यूकस क्या करेगा? जो स्टमक की जो वॉल्स है, स्टमक की क्या वॉल्स, दीवार है, इन स्टमक की वॉल्स को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट करेगा किससे? इस HCl से। ठीक। अब कभी कभी क्या होता है, HCl बढ़ जाता है, तो हमको पता है हम पेट में जलन होती है, खट्टी डकार आती है, तो HCl अगर बढ़ रहा है, एसिड बढ़ रहा है, तो हम क्या लेंगे? बेस, और उस प्रोसेस को बोलेंगे रिएक्शन। रिएक्शन का नाम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कल मैं इसको डिस्कस भी कर चुका था, म्यूकस का काम भी हो गया। तो यहाँ पर अपन ने स्टमक करके जो भी प्रोसेस थी वो डिस्कस कर ली, ठीक है, यहाँ तक। अब इसके आगे क्या? स्टमक के आगे क्या प्रोसेस है? स्टमक का डाइजेशन हो गया, तो स्टमक के अंदर किसका डाइजेशन होगा? तो मैं फिर से आपको बताता हूँ कि जो स्टमक है अपना, इस स्टमक के अंदर डाइजेशन हुआ किसका? प्रोटीन, मैक्सिमम डाइजेशन। माउथ के अंदर किसका हुआ था? कार्बोहाइड्रेट। इसके अंदर फैट भी होता है इसके अंदर, लेकिन ज्यादा प्रोटीन, मैक्सिमम कौन होता है? मैक्सिमम प्रोटीन होता है। फैट और माउथ के अंदर किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का हो गया, प्रोटीन का मैक्सिमम हो गया, अब फैट का डाइजेशन करना है, तो फूड आगे जाएगा। अब हमने पढ़ा था जो बोलस था, फूड क्या था? जो हमने खाया फूड, ये क्या था? बोलस। कहां पर था ये बोलस? का कौन सी स्टेज थी? माउथ के अंदर क्या था? बोलस। अब ये कहां पर है? स्टमक के अंदर। कहां पर है? स्टमक के अंदर है। स्टमक के अंदर आने के बाद इसको क्या बोलेंगे? अब ये क्या बोलस क्या कहलाएगा? अब क्या कहलाएगा? काइम। क्या कहलाएगा? काइम। इसका मतलब क्या है? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। कैसा डाइजेस्टेड है? पार्शियली। पार्शियली का मतलब क्या? 100% डाइजेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका ना बाइल जूस मिला है ना पेनक्रियाटिक जूस मिला, तो आगे मिलेगा। तो अभी कौन सा है? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जिसको क्या नाम दे दिया? काइम। बोलस कहां पर था? माउथ पर। काइम, स्टमक के अंदर फूड को क्या कहते हैं? काइम। तो आपको ये कम ध्यान रखनी कि बोलस कहां पर कहलाएगा? फूड माउथ के अंदर। काइम कहां कहलाएगा? स्टमक के अंदर। और इंटेस्टाइन के अंदर क्या कहलाएगा? बताऊंगा आपको, ठीक है। अब ये जो काइम है ये पार्शियल डाइजेस्टेड है। अब ये कहां जाएगा? अब आगे थोड़ा डायग्राम देखते हैं थोड़ा सा। कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक, ये स्पिंटर। कौन सा स्पिंटर? पाइलोरिक स्पिंटर। अब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट का नाम क्या है? ड्यूडोनम। क्या नाम है इसका? नाम ड्यूडोनम। जो किसकी शुरुआत है? स्टार्टिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। अब यहाँ पर एक छोटा सा ऑर्गन है, छोटा सा नहीं बड़ा सा ऑर्गन है, जिसका नाम क्या है? दिखने में छोटा सा, लेकिन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन यही है, इंटरनल ऑर्गन सबसे बड़ा यही है। और ओवरऑल देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट है। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? सबसे बड़ा, सब लार्जेस्ट ऑर्गन, मैं थोड़ा सा इंपोर्टेंट बात बताता हूँ। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी तो कौन सा है? स्किन। कौन सा है? स्किन। स्किन। और सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? तो कौन सा है? लीवर। और क्वेश्चन आए कि सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन, ये तो स्किन बाहर का ऑर्गन हो गया, ओवरऑल सबसे बड़ा स्किन है। अगर पूछे इंटरनल तो सेकंड लार्जेस्ट प्लस इंटरनल ऑर्गन कौन सा हो गया? लीवर हो गया, ठीक है। इस लीवर से एक डक्ट यहाँ पे छोटा सा नाशपाती आता है, उसके जैसा एक छोटा सा स्टोरेज, जिसका नाम क्या है? गाल ब्लेडर, गोल ब्लेडर जिसको बोलते हैं, ये लीवर हो गया। यहां से एक डक्ट आती है, ठीक है। इसके जस्ट यहां पर एक और ग्लैंड, इसका नाम क्या है? पेनक्रियास। लीवर के बाद सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? सबसे बड़ी एंडोक्राइन। लीवर के बाद सबसे बड़ी ग्लैंड, छोटी लीवर के बाद सेकंड नंबर की ग्लैंड कौन सी है? पेनक्रियास। पेनक्रियास एक तरह की मिक्स ग्लैंड है, और यहां से एक और डक्ट निकलती है। तो गैल ब्लैडर क्या स्टोर करता है? बाइल जूस। और पेनक्रियास क्या सीक्रेट करती है?
पेनक्रियाटिक जूस। गैल ब्लैडर ने कैसे सेक्रेट किया? बाइल जूस। पेनक्रियास से कैसे सेक्रेट किया? पेनक्रियाटिक जूस। ये दोनों जूस कहां मिलेंगे? तो कहां पर मिलेंगे? ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन। बात समझ में आई आपको? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट है देखा जाए तो आपको ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक, उस ट्रिक का नाम क्या है? डी जे इंडिया। क्या नाम है? डी जे इंडिया। डी जे इंडिया का मतलब क्या? डी फॉर ड्यूडोनम, जे फॉर जुजोनम और आई फॉर इलियम। ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए एज इट इज। डी फॉर ड्यूडेनम, जे फॉर जुजोनम, आई फॉर इलियम। ठीक, अब शुरुआत वाला हिस्सा कौन सा है? ड्यूडेनम। और सबसे ज्यादा एक्टिव पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। सबसे ज्यादा एक्टिव पार्ट अगर कोई है तो कौन सा है? ड्यूडेनम। क्यों है? रीजन क्या इसके बाद? रीजन ये है कि सर यहाँ पर लिवर और यहाँ पे पेनक्रियास है और यहाँ से बाइल जूस और यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस दोनों मिक्स होते हैं किसके अंदर? इस ड्यूडेनम के अंदर। इसलिए ड्यूडेनम को बोलते हैं एक्टिव पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो यहाँ पर बाइल जूस आ गया, यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस आ गया, तो डाइजेशन सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि खाने का फूड का सबसे ज्यादा डाइजेशन कहां पर होता है? कौन से पार्ट के अंदर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद एक और चीज स्मॉल इंटेस्टाइन का ध्यान रखनी है आपको, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी कहां पर होता है? इसी के अंदर होता है। तो उसको अभी आपको वैल्यूज और पेनक्रियास के पेनक्रियाटिक जूस के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट आपको बताना चाहिए क्योंकि स्टमक हो चुका है। अब ये दोनों जो मिलेंगे बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस, ये कहां पर मिलेंगे? इस पार्ट के अंदर मिलेंगे। इससे आपको पता होना चाहिए कि किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। और कौन सा पार्ट है? स्टार्टिंग वाला पार्ट, जो किससे कनेक्टेड है? स्टमक से कनेक्टेड है। देखो ये स्टमक से कनेक्टेड है वाला सी शेप का होता है बिल्कुल। देखिए आपको सी शेप इस शेप में आता है और बिल्कुल एक्टिव पार्ट है। इसके अंदर सब जूस आके मिलते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर ले एक बार, इसको एक बार नोट डाउन कर ले अच्छे से। ठीक है, अब आगे क्या? तो पहले से बात करते हैं इसके बारे में, बाइल जूस। इसके बारे में बात करते हैं, बाइल जूस के बारे में बात करते हैं कि बाइल जूस क्या है, किस तरह से काम करता है, कैसे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, बाइल जूस का फॉर्मेशन कहां होता है? फॉर्मेशन इसका फॉर्मेशन होता है लीवर में। ये स्टोर कहां रहता है? स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, बनता कहां पर है? लीवर के अंदर। स्टोर कहां रहता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। अब बाइल जूस बनाने वाली सेल कौन सी है? कौन सी सेल है? हेपेटिक सेल। कौन सी सेल? हेपेटिक सेल, जो किसके अंदर पाई जाती है? लीवर के अंदर। तो हेपेटिक सेल्स पाई जाती है लीवर के अंदर, जो बाइल जूस का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब लीवर की बात करूं मैं, किसी लीवर की बात करूं, लीवर की जो यूनिट होती है, लीवर की कौन सी यूनिट? फंक्शनल यूनिट, जो लीवर का सारा काम करती है, उसको मैं क्या बोलता हूं? लीवर लोब्यूल्स। लीवर, छोटा क्वेश्चन एग्जाम पूछ ले कि लीवर की फंक्शनल यूनिट कौन सी है? फंक्शनल यूनिट। लीवर की फंक्शनल यूनिट कौन सी है? लीवर लोब्यूल्स। ठीक है, और लीवर के अंदर एक और टाइप की सेल्स होती है जिसका नाम क्या है? कुफर सेल। कौन सी सेल्स? कुफर सेल्स। ये एकमात्र ऐसी सेल है, वन एंड ओनली सेल है जो कहां पर पाई जाती है? लीवर के अंदर। अब एक सब इसकी बात कर, लीवर की बात कर रहा हूं, तो लीवर के अंदर कौन सी सेल? कुफर सेल। जिनका वर्क क्या है? जिनका वर्क क्या है? बैक्टीरिया और जितने भी इनटॉक्सिक टॉक्सिन सब्सटेंस जो हमारे ब्लड के अंदर, जो हमारे यूरिन के अंदर, जो हम दवाइयां खाते हैं उनके अंदर, जितने भी जो विषैले पदार्थ है, इनटॉक्सिक सब्सटेंस है, वो जितने बैक्टीरिया है उनको खत्म कौन करता है? कुफर सेल। और कुफर सेल किसकी सेल है? लीवर की सेल है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर ले एक बार अच्छे से।
अब लिवर की यूनिट हो गई, स्टोर हो गया। अब होता क्या है कि लिवर के अंदर दो पार्ट होते हैं, लिवर जो है इसके अंदर दो पार्ट है, एक तो होता है राइट लोब्यूल और दूसरा है लेफ्ट लोब्यूल। यहां पर हेपेटिक सेल्स ने क्या बना दिया, बाइल बना दिया, बाइल। ये बाइल कौन सी डक्ट, एक डक्ट है, इस डक्ट का नाम क्या है, बाइल डक्ट। बाइल डक्ट से कहां आएगी, गॉलब्लैडर। मतलब क्या, हेपेटिक सेल्स ने क्या बना दिया, बाइल जूस बना दिया। यहां पर ये वाला हिस्सा कौन सा है, मैंने बता दिया आपको, ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये अपना कौन सा है, गॉलब्लैडर। एक डायग्राम के पर्पस समझते हैं। और यहां पर बाइल जूस को लाने का काम कौन करेगा, बाइल डक्ट। कहां पर स्टोर किया, गॉलब्लैडर के अंदर। अब इस गॉलब्लैडर के अंदर फिलहाल में क्या आ गया, बाइल जूस आ गया। अब ये बाइल जूस, अब ये जो बाइल जूस है इसको कहां ले जाना है, इसका नाम क्या है, ढूंढ लो। इसको लाने के लिए डक्ट चाहिए, जिसका नाम क्या है, सीबीडी। इसका नाम क्या हो जाएगा, सीबीडी। सीबीडी का मतलब क्या, कॉमन बाइल डक्ट। कौन सी डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, जिसकी वजह से यहाँ पर ये आ जाता है। ठीक है, बाइल जूस का मतलब क्या है कि बाइल जूस बनता है और कैसे इसके अंदर आता है। ठीक, वापस समझते हैं। दो पार्ट है, लिवर के दो पार्ट है, राइट लोब्यूल, लेफ्ट लोब्यूल। राइट लोब्यूल किससे कनेक्टेड है, गॉलब्लैडर से। हेपेटिक सेल से अपना बाइल बन गया, बाइल को यहाँ से लाने का काम करेगा, गॉलब्लैडर तक बाइल डक्ट। बाइल डक्ट से बाइल जूस मीडियम के अंदर कैसे आएगा, सीबीडी। सीबीडी का मतलब क्या है, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, ये मसला को समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं कि बाइल जूस है, ये जो बाइल जूस है, इस बाइल जूस के अंदर ऐसा क्या है। ठीक है, तो बाइल जूस के अंदर ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से इतना ये काम करता है। तो बाइल जूस के अंदर क्या क्या सब्सटेंस होते हैं, सबसे पहला होता है वाटर। सबसे पहला उसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है। फिर इसके अंदर क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट्स। क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट्स। फिर इसके अंदर क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट्स। फिर इसके अंदर आता है कोलेस्ट्रॉल। फिर इसके अंदर एक और चीज आती है, इसका नाम क्या है, लेसिथिन। इसका नाम क्या है, लेसिथिन। इसका नाम क्या है, लेसिथिन। ठीक, वाटर, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, इनका भले होते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी लेनी नहीं। आपको सिर्फ नाम ध्यान रखना है, नहीं रखो तो भी चलेगा, लेकिन ये होते से पढ़ना है, लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल। ये अपने बाइल जूस के अंदर होते हैं, लेकिन इनका अलग फंक्शन है। जो ऊपर लीवर अगर होगा तो उसको अलग से पढ़ेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में लीवर नहीं, बेसिक बातें तो उतनी बात करेंगे, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। वाटर को पता ही क्या काम करेगा, इसका काम आगे जाएगा किसके साथ, बाइल सोल्ट के साथ। और दोनों मिलकर क्या करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे इमल्सिफिकेशन, इमल्सन बनाएंगे इसका, फेट का। कैसे बनाएंगे बताऊंगा आपको मैं। अब मैं बात करता हूं इसकी, बाइल सोल्ट और बाइल पिगमेंट्स की। अब बाइल सोल्ट कौन कौन से, तो बाइल सोल्ट वेरी फेमस दो बाइल सोल्ट है। पहला है सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टर्कोलेट। ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, कितना भी ढूंढ लो, इस बाइल सोल्ट के नाम बताओ, नहीं मिलेगा। लेकिन अपन थोड़ा सा 10th स्टैंडर्ड से अब और 12th से थोड़ा सा कम इसके बीच का नॉलेज दे रहे हैं ना। ना तो 10th से नीचे का लेवल नहीं है, 10th से थोड़ा सा अपर लेवल, लेकिन 12th से कम लेवल का। तो आपको 12th एग्जाम देना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपना नॉलेज को स्तर को बढ़ाना, ताकि चीजें जल्दी समझ में, आपका एक नॉलेज अच्छा, एक अच्छा बेस रेडी हो जाए आगे की क्लासों के लिए। तो हमको ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है, Na का मतलब क्या होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टर्कोलेट। इन दोनों का काम क्या है, ये आपको नोट डाउन कर लो। अब इन दोनों बाइल सॉल्ट का काम क्या है, इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम होता है देखना है। फूड कहां से आ रहा है, फूड आ रहा है स्टमक से। अभी कहां से, स्टमक से आ रहा है। स्टमक के अंदर क्या था बताओ, HCl था। HCl कैसा था, एसिडिक था। मतलब फूड अभी कैसा है, जो स्टमक से जो फूड आया है, जिसका नाम क्या है, काइम। ये काइम कैसा HCl है, ये कैसा एसिडिक है। अब एसिडिक है
और स्टमक के अंदर तो क्या था, म्यूकस था, जिसकी वजह से दीवार जली नहीं। लेकिन इस इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकस का कंसेप्ट उतना नहीं है, तो हो सकता है कि इस एसिड की वजह से इसकी दीवारें, इसकी वॉल्स जल जाए, यहाँ पर जल सकती है, अल्सर हो सकता है, अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर। तो अल्सर ऐसी बीमारी, इसको जलने से रोकने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, या तो उसको अलग से कुछ ग्लैंड सिस्टम चीज अवेलेबल नहीं है तो क्या करेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, एसिडिक से क्या करना पड़ेगा, बेसिक। क्या करना पड़ेगा, बेसिक। बात समझ आ रही है? क्यों करना पड़ा, क्योंकि एसिडिक जो था फूड स्टमक के अंदर था, यहाँ से यहाँ आ रहा है, कहां से, स्टमक से इस ब्रेन के अंदर आ रहा है। तो बाइल जूस के अंदर जो बाइल सॉल्ट है, कौन, बाइल सॉल्ट, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टर्कोलेट, ये क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम को क्या कर देंगे, बेसिक, एसिडिक मीडियम को क्या कर देंगे, बेसिक, जिसकी वजह से ड्यू टू विच इन दोनों ने क्या किया, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टर्कोलेट ने क्या किया, स्टमक से जो काइम आया था, स्टमक से जो क्या आया था, काइम, इस काइम के अंदर क्या था, HCl था, जो एसिडिक था, इसके लिए उसने क्या किया, दोनों मिलकर इसको बेसिक कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे ये होगा कि इसके आगे एक और ग्लैंड है, कौन सी, पेनक्रियाट, और पेनक्रियास से क्या आएगा, पेनक्रियाटिक जूस, और उसको काम करने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए, बेसिक मीडियम। तो इधर क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम को चेंज करके क्या करेंगे, बेसिक कर देंगे, एसिडिक मीडियम को क्या कर देंगे, बेसिक कर देंगे, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच जिसकी वजह से क्या होगा, पेनक्रियाटिक जूस कैन वर्क, जिसकी वजह से क्या, जिसकी वजह से कौन, पेनक्रियाटिक जूस, इन दोनों की वजह से एसिडिक मीडियम कैसा हो गया, बेसिक, जिसकी वजह से कौन काम कर सकता है, पेनक्रियाटिक जूस काम कर सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमको समझ में आया कि सोडियम बाइल सॉल्ट से क्या किया, बाइल सॉल्ट ने क्या किया, एसिडिक मीडियम को क्या कर दिया, बेसिक कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस को काम करने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए, बेसिक मीडियम, तो उन्होंने क्या कर दिया, मीडियम को बेसिक कर दिया। बात समझ में, एसिडिक से क्या कर दिया, बेसिक। कंसेप्ट क्लियर, यहां तक बात समझ में, रब किया जाए इसको, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दूसरा फंक्शन, ये तो हो गया, मीडियम चेंज हो गया। दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या फैक्ट है कि जो बाइल जूस है इसके अंदर एंजाइम नहीं होता, एंजाइम्स आर नॉट प्रेजेंट, बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। ऐसा क्यों, तो ऐसा स्टार्ट सही है, ठीक है, ऐसा क्यों है इसका जवाब अपने पास नहीं है, लेकिन एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, ये एंजाइम से ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। तो बाइल सॉल्ट का काम आपको समझ में आ गया, और बाइल पिगमेंट क्या काम करेगा, तो बाइल सॉल्ट का एक और काम है, क्या काम है कि अभी तक जो फैट था, ध्यान समझ इस बात से, तो बोल रहा हूं, अभी तक हमने पढ़ा कि माउथ के अंदर किसका डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट का, स्टमक के अंदर किसका डाइजेशन हुआ, प्रोटीन का, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। अब ये जो फैट है इसका कहीं भी डाइजेशन हुआ नहीं, और फैट का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल लार्ज है ना, लार्ज पार्टिकल्स में, लार्ज ड्रॉपलेट्स में, लार्ज ग्लोबुल्स में फॉर्म है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। तो फैट यहां पर आया, तो यहां पर जैसे कि एग्जांपल को समझो कि ये फैट है, तो बाइल जूस ने क्या किया, बाइल जूस के अंदर क्या था, बाइल सॉल्ट, क्या थे, बाइल सॉल्ट प्लस वाटर, इन दोनों ने क्या किया, इस फैट, ये जो फैट है इस फैट के ऊपर अटैक किया, समझना। और अटैक करने के बाद इसके क्या बनाए, इमल्सन, इसके क्या बनाए, इमल्सन, क्या बनाए, इसके क्या बनाए, इमल्सन बनाए, इमल्सन बनाए। इमल्सन बनाने से क्या हो गया कि ये इतना बड़ा फैट था, मान लो ये इतना फैट था, तो अब क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। मतलब फैट, अगर ये फैट इतना था तो इस बाइल सॉल्ट और वाटर ने क्या किया, इस फैट को क्या कर दिया, क्या किया, डाइजेस्ट तो किया, लेकिन इतना 100% नहीं किया, लेकिन इसने क्या काम कर दिया, इसने काम कर दिया, इस फैट को ब्रेकडाउन कर दिया किसमें, ये कौन सी ग्लोबुल थी, लार्ज ग्लोबुल्स था, एक बड़ा टुकड़ा था, फैट बड़ा टुकड़ा था, इस बड़े टुकड़े को किसमें चेंज कर दिया इसने, स्मॉल ड्रॉपलेट्स या स्मॉल ग्लोबुल्स। ऐसा क्यों किया,
क्योंकि आगे जाके आप देखो तो इंटेस्टाइन जो बिल्कुल एकदम पॉइंट है, बिल्कुल एकदम घुमावदार है, इतना ज्यादा उसका डायमीटर कम है, 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर, मतलब कितना इतनी सी है वो, इतनी शेप की है। अब इतना बड़ा पेट वहां पे डाइजेस्ट नहीं हो सकता, तो ये बाइल जूस क्या करेगा, इसको छोटे छोटे टुकड़े में डाल देगा। अब ये क्या होगा, एक टुकड़ा यहाँ पर, एक टुकड़ा यहाँ पर, एक टुकड़ा यहाँ पर, एक टुकड़ा यहाँ पर, तो ये फेट यहाँ पे आराम से डाइजेस्ट हो सकता है। किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। अगर फेट सीधा बड़ा इतना बड़ा टुकड़ा होता तो आप सोचो इंटेस्टाइन के अंदर मूव नहीं कर पाता, तो डाइजेशन होता ही नहीं। लेकिन इस बाइल जूस ने क्या किया, इससे क्या बना दिया, इमल्सन। क्या बना दिया, इसके इमल्सन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं, मैं अब लिख देता हूं साइड में, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा है इसको। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रुप में दिखेगा, और आपको पता होना चाहिए कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट क्या होता है। इसका मतलब ये है कि फेट का जो साइज था, फेट का जो अमाउंट था वो कैसा था, लार्ज था। तो इंटेस्टाइन के अंदर जाता तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा है। तो अब यहाँ पर बाइल सॉल्ट और वाटर क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा फेट था, इसकी साइड इतनी थी, किसने, बाइल सॉल्ट और वाटर ने क्या किया, इसको छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो पीसेस है वो आराम से मूव कर सकते हैं, यहाँ पे डाइजेस्ट अच्छे से हो सकता है। तो बाइल सॉल्ट ने क्या किया, बाइल जूस ने क्या किया, बाइल सॉल्ट और वाटर ने क्या किया, इससे क्या बना दिया, इमल्शन। क्या बना दिया, इसका इमल्शन। और इस प्रोसेस को, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा हमने, इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। ये आपको नोट डाउन कर लो उसको, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये भी हो गया, एंजाइम भी होते बाइल जूस के अंदर, इमल्सिफिकेशन हो गया। अब बाइल पिगमेंट, किसकी बात करता हूं मैं, बाइल पिगमेंट की बात करता हूं। बाइल पिगमेंट, यहां पे दो इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। पहला है बिलीरुबिन, वेरी इंपॉर्टेंट, नाम सुने होंगे आपने, नहीं सुने सुनो यार, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का कंसेप्ट क्या समझना, कि ये दोनों बनते किससे हैं। तो इन दोनों में जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन, ये दोनों बनते कैसे, इन दोनों पिगमेंट बनते कैसे, तो ये बनते हैं डी कंपोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन। डीकम्पोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन टूटता है, आरबीसी टूटती है, तो आरबीसी के टूटने से, या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, लाइफ स्पैन, मुझे कमेंट में, अगर आप देख रहे हो वीडियो तो आप वहां पे टाइप करके मुझे बताना था, कि मुझे बता देगा कि आपने वीडियो देखा है। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। नहीं है तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 120 डेज, फिर भी आपको कमेंट सेक्शन में अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कितना होता है 120 डेज। 120 डेज के बाद आरबीसी खत्म हो जाती है। तो आरबीसी के टूटने से क्या होता है, हीमोग्लोबिन के टूटने से, एक्चुअल में हीमोग्लोबिन के टूटने से क्या होता है, किसका प्रोडक्शन होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये दोनों पिगमेंट का काम क्या है, तो बिलीरुबिन का काम बताता हूं मैं आपको, ठीक। हमको पता है कि ये जो बाइल जूस है ये कलर में कैसा है, कलर में येलो, कैसा है, कलर में येलो। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सर इसके अंदर वाटर का परसेंटेज है 90%, फॉर एग्जाम्पल बाइल जूस के अंदर वाटर का परसेंटेज कितना है, 90%। और वाटर का कलर नहीं होता, वाटर का कलर है क्या, है क्या कलर, वाटर का कोई कलर नहीं है। लेकिन अपन देखते हैं कि हमारा जो स्टूल है, हमारा जो मल है, वेस्ट है, और हमारा जो यूरिन है उसका कलर येलो आता है। उसका रीजन क्या है, हम पीला खाना तो खाते नहीं, लेकिन फिर भी हमारा यूरिन का कलर, हम पानी भी पीला पानी पीते नहीं, हम खाना भी पीला नहीं खाते उतना, फिर भी हमारा यूरिन और जो स्टूल है वेस्ट उसका कलर येलो। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है ये दोनों पिगमेंट, बाइलरुबिन और बाइलवर्डिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। अब बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन अगर मैक्सिमम, मतलब बिलीरुबिन का जो मात्रा है, उसका जो अमाउंट है वो मैक्सिमम हो गया, इसकी रेंज आपको पता होनी चाहिए। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ, 0.5 to 1.5 mg/dl, मिलीग्राम डेसीलीटर अगर इसकी रेंज है तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक रेंज हमने मानी है, फॉर एग्जांपल 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो गया ये, अगर किसका, बिलीरुबिन का ज्यादा हो गया
तो क्या होगा, अगर ये ज्यादा हो जाता है तो एक बीमारी होती है, एक डिसीज होती है, इसका नाम क्या होता है, गांव की भाषा में कहें तो इसको बोलते हैं पीलिया। क्या बोलते हैं, पीलिया। और इसका साइंटिफिक नाम क्या, मतलब जॉन्डिस। क्या नाम है, जॉन्डिस। किसकी मात्रा ज्यादा होने से, बिलीरुबिन। किसकी मात्रा ज्यादा होने से, बिलीरुबिन की मात्रा ज्यादा होने से मैक्सिमम मात्रा में हो जाता है, अमाउंट बढ़ जाता है, जिससे कौन सी बीमारी होती है, जॉन्डिस होती है। जॉन्डिस बहुत डेंजर बीमारी होती है, ठीक है। और एक और बीमारी होती है जिसका नाम क्या है, हेपेटाइटिस। तो एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि लीवर से रिलेटेड डिसीज कौन सी है, तो लीवर किसका, बिलीरुबिन किसका हिस्सा, लीवर का ही है, कहीं ना कहीं लीवर का ही पार्ट है ना। तो लीवर से रिलेटेड डिजीज कौन सी है, हेपेटाइटिस हो गया, जॉन्डिस हो गया, येलो फीवर हो गया, ये सारी कौन सी है, येलो फीवर, येलो फीवर। उसके बाद हेपेटाइटिस, ये सारी बीमारियां किससे रिलेटेड है, लीवर से रिलेटेड है, ठीक है। इसका काम समझ में है आपको। अब बीली बड़ी, किसकी बात करता हूं मैं, बीली बड़ी। अब बीली बड़ी का काम क्या है, बीली बड़ी के अंदर दो तरह के क्या होते हैं, इसके अंदर दो तरह के पार्ट है। पहला है यूरोक्रोम, पहला इसका नाम क्या है, यूरोक्रोम। और दूसरा क्या है इसके अंदर, स्टीरोक्रोम, इसको बोलते हैं स्टीरोबिली बड़ी। ये यूरोक्रोम का काम क्या है, इसका काम क्या है, हमारा जो यूरिन है, यूरिन, उसका कलर क्या करना, उसका कलर करना येलो। हमारी जो यूरिन होती है उसका कलर येलो होता है, उसका रीजन क्या है, यूरोक्रोम। और हमारा जो स्टूल है, स्टूल का समझ रहे हो आप, मल, वेस्ट, उसका कलर भी येलो किस वजह से आता है, बिली बड़ी के अंदर। इसके अंदर कौन सा पिगमेंट काम करता है, स्टेरोक्रोम, ठीक है। बात समझ में। एक और इंपोर्टेंट फैक्ट मैं बताता हूं, फैक्ट कि हमारा जो वेस्ट है, मल है, वेस्ट है, इसको बोलते हैं स्टूल, उसके अंदर स्मेल आती है, बदबू आती है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है इंडोल एंड स्केलेटोल। इंडोल और स्केलेटोल दो तरह के क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, हमारे मल के अंदर क्या आता है, बदबू आती है, स्मेल आती है, ठीक है। तो बाइल जूस का लगभग जितना भी आपकी किताब के अंदर, जितना भी आपके सिलेबस के अंदर, जितना भी नॉलेज के लिए दिया था, उतना मैं बता दिया है। अब आपको लीवर अलग से पढ़ना है, अगर लीवर आपको अलग से पढ़ना है तो उसके लिए अलग से क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जितना काम था डाइजेशन के लीवर का, उतना मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। लीवर बहुत बड़ा ऑर्गन है, लीवर के अंदर बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारे फंक्शन है, मैं इसको डिस्कस करूंगा तो आज के वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो लीवर को अगर आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर पढ़ना है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर को लीवर अलग से पढ़ना है, तो उसकी अलग से क्लास में ले लो, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लो, ठीक। अब बाइल जूस का काम हो गया खत्म। अब बाइल जूस के बाद कौन आएगा, पैनक्रियाटिस। कौन सा जूस आएगा, पैनक्रियाटिस जूस। कौन सा जूस, पैनक्रियाटिस जूस, ठीक है। इसका काम तो हो गया। अब कौन सा, पैनक्रियाटिस जूस। अब मैं पहले बात किसी करता हूँ, पैनक्रियास। किसकी बात करता हूँ मैं, पैनक्रियास की बात। पैनक्रियास, इसको हम आगे जाके कहां पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर, जो इसी चैप्टर के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं तो पैनक्रियास क्या है, अगर मानो फॉर एग्जांपल ये पैनक्रियास है, तो इसका कितना पार्ट, 50% पार्ट क्या है, एक्सोक्राइन। इसका 50% पार्ट कौन सा, एक्सोक्राइन, और 50% पार्ट कौन सा है, एंडोक्राइन। मतलब क्या, ये कैसी ग्लैंड है, ये कौन सी ग्लैंड है, मिक्स, कौन सी ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड। और आपके सामने दिमाग में क्वेश्चन रहा होगा कि सर एक ग्लैंड क्या कंसेप्ट है, तो ग्लैंड का कंसेप्ट यही है कि ऐसी कोई भी चीज जो क्या सीक्रेट करे, या तो वाटर सीक्रेट का, कुछ भी वाटरी सब्सटेंस सीक्रेट करे, कुछ ना कुछ सीक्रेट की जाए, जो कुछ ना कुछ ऐसी चीज सीक्रेट करती हो जिसका नेचर कैसा हो, वाटर जैसा हो, चाहे वो गाढ़ा हो बिल्कुल, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन कैसा हो, गाढ़ा हो, लेकिन कैसा होना चाहिए, कुछ ना कुछ सीक्रेशन होना चाहिए। तो एक्सोक्राइन जो है, इस एक्सोक्राइन का जो सीक्रेशन होता है, जो सब्सटेंस जिससे सीक्रेट होता है, उसका नाम क्या है, एंजाइम। इससे एक्सोक्राइन से क्या सीक्रेट होता है, एंजाइम। और एंडोक्राइन से क्या सीक्रेट होता है, हार्मोन। मैंने आपको स्टार्टिंग जैसे आपने वीडियो देखा होगा, मैं आपको बात बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करना किसमें सिंपलर है, किसकी हेल्प से, एंजाइम। हम पढ़ के आ रहे हैं डाइजेशन, तो क्या बताओ इसका कोई काम आएगा हमारे डाइजेशन में, इसका फंक्शन अलग है, इसका भी काम है, उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। लेकिन अब इसका कोई काम है क्या, अब इसका कोई वर्क नहीं है, क्योंकि ये हमको क्या पढ़ना है, एंजाइम पढ़ना है, इसके लिए इसको भी पढ़ना जरूरी नहीं है, इसको साइड में बाद में पढ़ेंगे।
अब एंजाइम, अब कौन से एंजाइम में क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, तो इसको मैं डिस्कस करता हूं मैं। तो पेनक्रियास का कौन सा पार्ट, तो पेनक्रियास का कौन सा पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट, कौन सा जूस, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियास का कौन सा पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट, कौन सा जूस, पेनक्रियाटिक जूस। ये जूस क्या करेगा, इस जूस को हम बोलते हैं, इस जूस को एक इंपॉर्टेंट नाम है इसका नाम क्या है, टोटल या कंप्लीट डाइजेशन जूस। वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट या टोटल डाइजेशन जूस। ऐसा क्यों, इसको डाइजेशन जूस, कंप्लीट डाइजेशन जूस क्यों बोला, कि थोड़ा सा वापस पीछे जाते हैं, माउथ के अंदर किसका डाइजेशन हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का। स्टमक के अंदर किसका हुआ था, स्टमक के अंदर हुआ था प्रोटीन और फैट का। बाइल जूस किसका डाइजेशन किया, फैट का किया, एबर्सन बनाए, ठीक है। अब ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ये सारा हो जाता है, जहां फैट का डाइजेशन हो जाए, प्रोटीन का भी हो जाए और कार्बोहाइड्रेट का भी हो जाए। तो ऐसा कौन सा जूस है जो तीनों का डाइजेशन एक साथ कर देता है, कौन सा जूस है, पेनक्रियाटिक जूस। कैसे, तो किसका डाइजेशन कर सकता है, ये कर सकता है कार्बोहाइड्रेट का, ये फैट का भी डाइजेशन कर सकता है और ये प्रोटीन का भी डाइजेशन कर सकता है और करता है। फैट का दूसरा नाम क्या है, लिपिड्स। क्या नाम है फैट का दूसरा नाम क्या है, लिपिड्स। तो ऐसा जूस जो कार्बोहाइड्रेट का, फैट, लिपिड और प्रोटीन तीनों का एक साथ डाइजेशन कर सके, वो जूस कैसा कहलाएगा, सीधी सी बात है, कंप्लीट जूस कहलाएगा, कंप्लीट डाइजेशन जूस। तो पेनक्रियाटिक जूस को क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेशन जूस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों का क्या कर सकता है, डाइजेशन एक साथ कर सकता है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं आगे। अब इसके वजह से कौन कौन सा एंजाइम है जो ये सारा काम करते हैं, तो इसमें कौन कौन सा एंजाइम है, तो कौन कौन सा एंजाइम है, मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहला है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जिसके पीछे एएसी आ जाए, क्या आ जाए, एएसी, जिसके पीछे एएसी आ जाए वो क्या है, एंजाइम, वो क्या है, और जिसके पीछे ओएसी आ जाए वो क्या होगा, वो होगा ग्लूकोज। क्या होगा, ग्लूकोज। जिसके पीछे ओजन आ जाए, ओजन, वो कौन सी फॉर्म में होगा, रिएक्टिव फॉर्म में होगा। जिसके पीछे हाइपर आ जाए उसका अमाउंट क्या होगा, अमाउंट, इसका मतलब क्या, अमाउंट इंक्रीज, अमाउंट कैसा हो रहा है, इंक्रीज, अमाउंट कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जिसके अंदर आ जाए हाइपो वर्ड, कौन सा वर्ड आ जाए, हाइपो, मतलब क्या हो रहा है, अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज, अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आई। अब कैसे सर, मैं समझाता हूं आपको। कल मैंने आपको बताया था ओजन, कौन सा ओजन, पेप्सिन ओजन, केसिन ओजन, वो कौन सी फॉर्म में थे, डीएक्टिव फॉर्म में थे। तो उनको एक्टिव करने के लिए कौन आया, एसिड आया, रेडिन आया। तो ओजन का मतलब क्या है, जहां पर भी आपको ओजन बढ़ा जाए उसका मतलब क्या है, वो डीएक्टिव फॉर्म है। अब ओज का मतलब क्या, तो आपने नाम सुना होगा, माल्टोज, आयाओज, ग्लूकोज एक तरह की शुगर है ना, ग्लूकोज है, सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब क्या है, ओज आ रहा सब पीछे, तो ये सब क्या है, शुगर है। और एंजाइम, एंजाइम के अंदर कौन सा एंजाइम, एमाइलस, लैक्टेज, सुक्रेज, गैलेक्टेज, ये सारे क्या है, ये सारे कौन से, लाइपेज, ये सारे क्या एंजाइम है। और जिसके पीछे एएस आ जाए, इसका मतलब क्या, एंजाइम। और जिसके पीछे ओएस आ जाए मतलब क्या, वो शुगर है। और जिसके पीछे ओजेड आ जाए, ओजन आ जाए मतलब वो क्या, रिएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अब हम समझते कौन से एंजाइम। तो पहला एंजाइम कौन सा होगा, जो किसका डाइजेशन करे, फैट का, वो एंजाइम होगा। दूसरा एंजाइम कौन सा होगा, जो किसका डाइजेशन करे, प्रोटीन का। और तीसरा एंजाइम कौन सा होगा, जो किसका डाइजेशन करे, कार्बोहाइड्रेट। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहा हूं, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना आप। स्टार्टिंग का वीडियो अगर आपको देखा होगा तो मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कौन से हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। प्रोटीन डाइजेस्ट होकर किस पे चेंज होगा, एमिनो एसिड में। फैट किस पे चेंज होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और कार्बोहाइड्रेट किस पे डाइजेस्ट होगा, ग्लूकोज में। बात कर रहे। तो फैट को किस पे चेंज करना है, फैट को चेंज करना है किसमें, एमिनो एसिड्स में, ठीक। फैट को करना पड़ेगा किसमें, फैट को फैटी एसिड,
फेट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करना है, एमिनो एसिड, और कार्बोहाइड्रेट किसे चेंज करना है, ग्लूकोज। सही बात। अब फैट को फैटी एसिड में चेंज करना है तो कौन सा एंजाइम चाहिएगा, तो सबसे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो स्टार्टिंग के अंदर कौन सा एंजाइम पढ़ा था हमने, सलाइव और एमाइलेज माउथ के अंदर, तो कौन सा एंजाइम, एमाइलेज। ये एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, कौन सा एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम किसमें चेंज करेगा, कार्बोहाइड्रेट को चेंज करेगा ग्लूकोज में। पहला एंजाइम तो ये हो गया। प्रोटीन, तो प्रोटीन को कौन सा एंजाइम करेगा, ट्रिप्सिन। कौन सा करेगा, ट्रिप्सिन। और फैट को कौन करेगा, लाइपेज। क्योंकि अब आपको बताना चाहिए फैट को क्या बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं, लिपिड रटने की जरूरत नहीं है, लिपिड लाइपेज, लिपिड लाइपेज, लिपिड लाइपेज। तो लिपिड फैट को डाइजेस्ट कौन करेगा, डाइजेशन करेगा, लाइपेज करेगा, प्रोटीन ट्रिप्सिन, प्रोटीन ट्रिप्सिन आ रहा है, प्रोटीन प्रोटीन ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा किसमें, एमिनो एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कौन करेगा, एमाइलेज, कौन सा, ग्लूकोज में। सबको तीन एंजाइम ध्यान रखने, आपके टेक्स्ट बुक में टेबल दे रखी होगी चैप्टर डाइजेशन के एंड में, कोई टेबल दे रखी, लेकिन आपको कितने एंजाइम ध्यान रखने, तीन एंजाइम, कौन सा, लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। लाइपेज कैसे करेगा, लाइपेज को लिपिड को, फैट को लिपिड बोलते हैं, लाइपेज फैटी एसिड का, प्रोटीन ट्रिप्सिन एमिनो एसिड, और कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज ग्लूकोज। खत्म बात, इसको नोट डाउन कर लो। तो हमारा पैनक्रियास भी हो गया, हमारा बाइल जूस भी हो गया, अब हमारा ड्यूडेनम का भी लगभग कंसेंट हो गया। अब फूड कहां जाएगा, अब फूड जाएगा आगे, और आगे कौन सा हिस्से में जाएगा, तो हम समझते हैं। ये क्या था, इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से यहाँ पे लिवर, यहां से पेनक्रियास, ये सब कौन सा हो गया, ड्यूडेनम। अब ये इस तरह से जाएगा।